हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मास्टर मैथ लैब। लास्ट हमने एमसीक्यू किए थे क्लास 10th के। उसमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस किए थे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को यूज़ करके। तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं आता तो हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को लर्न कैसे कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल सारा का सारा टेबल कैसे बना सकते हैं बाय यूजिंग अ सिंपल ट्रिक, जिससे आपको बिना मेहनत किए, बिना बहुत ज़्यादा उसको रट्टा लगाए, आप उसको आसानी से टेबल को याद कर सकते हो। ठीक है, आपको जितने भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं, साइन, कॉस, टैन, कोटेंजेंट, जितनी भी वैल्यूज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, आप उन सभी की वैल्यूज़ जो हैं इस टेबल की हेल्प से आसानी से याद कर सकते हो। तो मैंने आपको बोला था कि इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तो आज हम यही करेंगे, हाउ टू लर्न अ ट्रिग्नोमेट्री टेबल बाय अ ट्रिक। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, ध्यान से देखना, बहुत इजी लर्निंग हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री टेबल की इससे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एंगल है, बेसिक एंगल साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसीकेंट थीटा। और इसके विद रिस्पेक्ट टू हमारे एंगल्स होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, जो हमारे क्लास 9th और क्लास 10th में आते हैं। और +1 एंड +2 के लिए भी ये हेल्पफुल है। तो ये टेबल लर्न करना कई बार थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, कि डर लगता है कि वैल्यूज़ ऊपर नीचे ना हो जाएं, कहीं साइन 30 की वैल्यू साइन 60 में ना लिख दें, तो थोड़ा कन्फ्यूजन होती है। उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए आप ये टेबल जो है मिनटों में आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो अभी हम सीखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ साइन का जो है टेबल हमने बनाना है। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। साइन की हेल्प से ही बाकी सारे का सारा टेबल बन जाएगा। तो इसमें साइन की जो वैल्यूज़ हैं उनको भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा का सारा टेबल हमारा साइन थीटा के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई ना, तो सारे के सारे टेबल की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसके लिए साइन थीटा की सारी वैल्यूज़ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो साइन थीटा की वैल्यूज़ भी हम ट्रिक के हेल्प से जो बना लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, साइन के एंगल्स कंप्लीट करते हैं। साइन के 0 डिग्री में हमने क्या लिख देना है, यहाँ पे 0। 30 डिग्री में हमने लिख देना है 1, 45 में 2, 60 वाले में 3 एंड 90 में हमने लिख देना है 4। यानी मेरे पास जो साइन थीटा है उसके 0 से लेकर 90 तक मैंने 0 से लेकर 4 तक नंबर लिख दिया। फर्स्ट में 0, फिर 1, 2, 3, 4, ये नंबर मैंने लिख दिया। तो ये तो आसान ही है याद रखना कि टेबल बनाते टाइम आपने क्या करना है, सबसे पहले साइन थीटा को कंप्लीट करना है। स्टार्ट कैसे करना है, 0 से 4 तक वैल्यू जो आपने फिल कर देनी है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, जितनी भी आपने ये वैल्यू फिल की है ना, इन सभी को 4 से डिवाइड कर दो। सबसे पहले आप 0 को 4 से डिवाइड करोगे, 0 को 4 से डिवाइड किया रहेगा तो 4 ही। 1 को भी 4 से डिवाइड कर दो, 2 को भी 4 से डिवाइड कर दो, 3 को भी 4 से डिवाइड किया एंड 4 को भी 4 से डिवाइड किया। स्टेप 1 लिख लो, अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लो। स्टेप 1 क्या है, 0 से लेकर 4 तक आपने काउंटिंग लिखनी है। देन जो आपने काउंटिंग लिखी है, स्टेप सेकंड में आपने क्या करना है, सभी को 4 से डिवाइड कर देना है। सभी को 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने के बाद देखो जहाँ पे कटिंग हो रही है, कटिंग वगैरह कर लो। जैसे यहाँ पे 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 और 4 की कटिंग नहीं होगी, 2 और 4 की यहाँ पे कटिंग हो जानी है। 2 1 ज़ा 2, तो ये कट होके ये हमारे पास बन जाएगा। जब हम इसकी कटिंग करेंगे यहाँ पे कट होने के बाद ये बन जाएगा 1/2, इसको 1/2 बन जाएगा। ठीक है, 3 और 4 की कटिंग भी नहीं होगी, 4/4 इसकी भी कटिंग हो जानी है। तो ये यहाँ पे हमारे पास सॉल्व होने के बाद प्रॉपर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इसको मैं 1 लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये भी 0 के साथ जब होना है तो यहाँ पे 0 ही रह जाना। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड स्टेप क्या करना है, जितनी भी ये वैल्यूज़ बन के आए इन सभी का स्क्वायर रूट कर देना। 0 का स्क्वायर रूट किया, 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही रहेगा। 1/4 का स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर रूट किया, 3/4 का स्क्वायर रूट किया, 1 का स्क्वायर रूट किया। स्क्वायर रूट सॉल्व कर लो। 0 का स्क्वायर रूट करेंगे अगर तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आंसर तो पहला साइन 0 हमें पता है 0 ही होता है, पहला तो हमारे पास बन के रेडी हो गया 0। ठीक है, उसके बाद देखो
1/4 का रूट है, ठीक है। जब भी आपके पास फ्रैक्शन वाली टर्म होती है उसका अंडर रूट टोटल टर्म के ऊपर, इट मीन्स न्यूमरेटर का भी स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर रूट है। हमें पता है अंडर रूट 1 जो होता है 1 होता है, और अंडर रूट 4 क्या होता है, अंडर रूट 4 सॉल्व होकर क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। तो ये सारा का सारा सॉल्व होने के बाद हमारे पास बन जाएगा 1/2। अपनी नोटबुक के साथ साथ करके देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे इरेज कर रही हूँ, लेकिन आप अपनी नोटबुक में साथ साथ करके देख लेना, ठीक है। तो जब आप 1/4 का स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे तो वो बन जाएगा 1/2। यहाँ पे आप लोग 1/2 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेगा। 1 का स्क्वायर रूट तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट नहीं सॉल्व होगा। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 के साथ स्क्वायर रूट 1/√2 का स्क्वायर। उसके बाद 60 में 3/4 का स्क्वायर रूट आपने सॉल्व करना है। 3 अगेन प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट जो है सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो नंबर है वो बन के क्या आ जाना है, √3 एज इट इज़ रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट बन गया सॉल्व होके 2, ठीक है। 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 √3/2। और 1 का जब आप लोग स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाना है हमारे पास, 1। तो अभी आप लोग अपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल से इसको मैच करके देख सकते हो कि हमारे पास जो है साइन की सारी वैल्यूज जो बन के रेडी हो गई हैं। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। यहाँ पे तो अभी इसको बनाने में बहुत टाइम लगे ना, जैसे एक एक स्टेप मैंने आपको बताया, लेकिन जब आप अपने आपको ये सारे स्टेप्स याद होंगे, आप विदिन सेकेंड्स आप टेबल फटाफट बना लोगे, ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले हमने साइन थीटा को कंप्लीट करना है। साइन थीटा को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से लेकर 90 डिग्री के जो एंगल्स हैं, 0 से लेकर 4 तक हमें उसमें काउंटिंग फिल कर देनी है। हर एक नंबर को सेकंड स्टेप में 4 से डिवाइड करना है। जहाँ पे कटिंग हो रही है कर लो, जहाँ पे नहीं हो रही है उसको एज इट इज सॉल्व कर लो। देन जो सॉल्व करने के बाद है उसका स्क्वायर रूट सॉल्व कर देना है। तो आपके पास सारा का सारा साइन का टेबल बन जाएगा, ठीक है। अभी सेकंड स्टेप में हमारे पास कॉस बनाना है। हमने कॉस का टेबल कैसे बनाते हैं, कॉस का 0 और साइन का 0 और 90 हमने क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। यानी 0 को 90 की जगह पे, 90 को 0 की जगह पे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, 30 एंड 60 को आपस में इंटरचेंज कर देना है। 30 और 60 को आपस में इंटरचेंज कर देना है। 45 हमारा एज इट इज़ रहेगा, 45 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्यों आ गई, हमने 0 और 90 को एक्सचेंज कर दिया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। 30 और 60 को एक्सचेंज कर दो, यहाँ पे आ जाएगा √3/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, एंड 45 हमारा एज इट इज़ रहेगा 1/√2 1/√2। तो कॉस थीटा भी बन के रेडी हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये दो पहले हमने साइन बनाया, और कॉस का तो जितना साइन को टाइम लगा कॉस के लिए तो उससे भी कम टाइम लग गया, ठीक है। अभी हमने टैन बनाना है। तो ऊपर हमारे पास जो साइन और कॉस बन के आ गए उनको यूज़ करके टैन बना लेंगे। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जो टैन थीटा है, टैन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। तो टैन थीटा की वैल्यूज़ भी इसी रिलेशन को यूज़ करके बनेंगी, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास साइन और कॉस की वैल्यूज़ हैं उनको डिवाइड कर देना है हर एक एंगल के लिए, और हमारे जो है टैन की वैल्यूज़ आ जाएंगी। टैन की वैल्यू क्या है, साइन को कॉस से डिवाइड करो, ठीक है। तो 0 के लिए साइन 0 को कॉस 0 से डिवाइड कर दो तो टैन 0 की वैल्यू हो जाएगी। 0 को 1 से डिवाइड किया, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर क्या आ जाएगा, 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड किया, जब आप डिवाइड करोगे सॉल्व करोगे आपके पास आंसर बन के आ जाएगा 1/√3। साइन 45 कॉस 45 दोनों में वैल्यू सेम है, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे ऑल ओवर फुल कटिंग हो जाएगी तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1। नेक्स्ट है साइन 60 कॉस 60 को डिवाइड किया, टैन 60 की वैल्यू निकालने के लिए जब आप इसको सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी √3। नेक्स्ट है 1 को 0 से डिवाइड करना है। मैथ्स में आप लोगों ने रैशनल नंबर में, फ्रैक्शंस में पढ़ा हुआ है कि कोई भी नंबर जो है वो 0 से डिवाइड नहीं होता, वो नंबर नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे जब आपने tan 90 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 90 को cos 90 से डिवाइड करना है 1/0। तो 1/0 मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पे हमने नॉट डिफाइंड का सिंबल डाल देना है। चाहे ये सिंबल डाल दो, चाहे यहाँ पे इंग्लिश में लिख दो नॉट डिफाइंड।
तो आपका tan का टेबल भी बन गया। काफ़ी बुक्स में नॉट डिफाइन लिखा होता है, काफ़ी बुक्स में ये वाला सिंबल बना होता है, तो दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। साइन भी बन गया, कॉस भी बन गया, tan भी बन गया। अभी कोटेंजेंट, सीकेंड एंड कोसेकेंड बनाना है। तो अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस पढ़े हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जो ऊपर वाले 3 हैं उनके नीचे वाले 3 के साथ रिलेशन होता है। जैसे tan जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल है, tan और कोट का रेसिप्रोकल होता है। जो हमारे पास होता है कॉस है वो कोसेकेंड का कॉस है वो सीकेंड का रेसिप्रोकल होता है। साइन जो है हमारे पास कोसेकेंड का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। जो भी tan की वैल्यू आई है उसका रेसिप्रोकल करते जाओ, आपके पास कॉट की वैल्यू बन जाएगी। जो भी आपके पास कॉस की वैल्यू आई है उसका रेसिप्रोकल कर दो तो सीकेंड की वैल्यू आ जाएगी। जो भी आपके पास साइन की वैल्यू आई है, साइन थीटा की वैल्यू है, उसका रेसिप्रोकल कर दो तो आपके पास कोसेकन आ जाएगा। आई होप आप लोगों को रेसिप्रोकल पता है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया tan का कॉट। तो कॉट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए tan की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल कर दो। तो 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। 0 का रेसिप्रोकल कर दोगे इन्फिनिटी। 1/√3 का रेसिप्रोकल किया √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 आ जाएगा। √3 का रेसिप्रोकल किया 1/√3, और जब आप नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल करोगे ये आ जाएगा 0। ये एक तरह का वही रिलेशन हो गया जैसे साइन और कॉस में था ना। साइन की 0 वाली वैल्यू जो है कॉस की 90 में चलेगी, साइन की 30 वाली वैल्यू कॉस की 60 में चलेगी। ऐसा ही रिलेशन tan कॉट में भी आप ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। कि tan 0 जो था वो कॉट 90 बन गया, tan 30 जो था वो कॉट 60 बन गया, और 45 रहा। और आप रेसिप्रोकल करके भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सीकेंड। सीकेंड में हमारे पास है कॉस का रेसिप्रोकल। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आ जाएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल करोगे 2/√3 बन गया। 1/√2 का रेसिप्रोकल करोगे तो √2 आ जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो 2, और 0 का रेसिप्रोकल हमने पहले भी पढ़ा है क्या आ जाना है, नॉट डिफाइन। नेक्स्ट हमारे पास है साइन को सीकेंड बनाने के लिए। तो साइन का रेसिप्रोकल कर दो। 0 का रेसिप्रोकल किया नॉट डिफाइन, ठीक है। 1/2 का रेसिप्रोकल किया 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल किया √2, यहाँ पे रेसिप्रोकल किया √3/2 का तो आ गया 2/√3। अगेन जो हमारे पास सीकेंड है कोसेकेंड वही रिलेशन बना रहे हैं हमारे पास जो साइन और कॉस का बन रहा था, जो tan और कॉट का बन रहा था, ठीक है। तो बहुत आसान है ये टेबल बनाना। सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखो आप लोग। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने साइन को कंप्लीट करना है। साइन को कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट स्टेप है 0 से लेकर 4 तक नंबरिंग लिखो हर एंगल में, लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज। हर एक नंबर को 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करने के बाद जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आपके पास आ रही है उन सभी का स्क्वायर रूट सॉल्व कर दो। स्क्वायर रूट सॉल्व करने पे जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो साइन के सारे एंगल्स बन के आ जाएंगे, ठीक है। देन हमने क्या करना है, 0 को 90 से, 30 को 60 से रिप्लेस करना है फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। फिर आपके पास कॉस थीटा कंप्लीट आ जाएगा। tan के लिए हमने क्या करना है, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करके फॉर ईच एंगल tan के सारे एंगल निकाल लेने हैं। उसके बाद हमने क्या कर लेना है, लास्ट वाले तीनों के लिए रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ठीक है। तो इससे आप लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री का ये जो टेबल है बड़ी ही आसानी से बना सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी बनाने, मतलब 1-2 मिनट, 1 आधा मिनट लगेगा, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है टेबल बनाने के लिए। लेकिन जब आप लोगों को ये चीज़ कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा ना, एकदम टिक के बैठ जाएगा, तो आप विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स, मतलब 60 सेकेंड के अंदर अंदर आप ये फटाफट टेबल बना के साइड पे लिख सकते हो। तो और आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आए आपके बोर्ड एग्जाम में, तो अब वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। आपको भी पता है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो है उसकी जो वेटेज है बहुत ज़्यादा होती है। अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 मार्क्स का आपको पेपर आता है। तो आप 2 मिनट या 1 मिनट लगा के 60 सेकेंड लगा कर अगर टेबल बना रहे हो तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे विद एक्यूरेसी सॉल्व हो जाएंगे जब आपका टेबल बिल्कुल एक्यूरेट बना होगा, ठीक है। मोस्टली जो मिस्टेक्स होती है वो टेबल की वजह से होती है कि वैल्यूज़ इधर उधर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा वे है टेबल बनाने का विद 100% एक्यूरेसी, और कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। छोटे से जो आप नॉर्मल रिलेशन इसमें पढ़ते हो वही रिलेशन यूज़ किए। आई होप आप लोगों को मेरा पढ़ाया जो है ट्रिक की हेल्प से, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने पढ़ा है किया है, वो आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा।
तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी जो वीडियो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके साथ जो पढ़ रहे हैं, क्लासमेट्स हैं, या जो भी अगर कोई टीचर देख रहा है, आपके स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें. एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट. प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई channel to motivate me to provide you such a more videos. Thank you so much.